किस राज्य के खामती चावल याक चुरपी तांगसाक सत्वस्त को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया है? तो यह शुरू किया है इजराइल के विरुद्ध। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है जीन महसा अमीन ईरान की। जीन महसा अमीन ईरान की। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जाति की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना की शुरुआत किया है? तो यह किया है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना का प्रारंभ है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। इसरो ने अपने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 का परीक्षण किया है। ये कहाँ किया है? तो यह किया है ऑप्शन डी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन मिशन जो है ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। गगन मिशन के लिए GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। किस राज्य ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की। यह योजना पीले या केसरी रंग राशन कार्ड धारक परिवारों पर 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म हुई लड़कियों पर लागू होगी। यह योजना गरीब परिवार की बेटियों के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इसकी थीम थी लड़कियों के लिए अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डायरेक्टर की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सामिया सुलूह हसन को, जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। क्यों किया गया? भारत तंजानिया के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और हल्दी बोर्ड खोलने की घोषणा की है? तो यह की है तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो यह किया है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड स्थापना 23 जून 1994। अध्यक्ष थॉमस वाक हैं तथा महानिदेशक जो हैं वो क्रिस्टोफर डी केप हैं। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राजकीय जीव घोषित किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसरो के तो यह किया जाएगा 62 का क्वेश्चन हो जाएगा कोलुशेखरपट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया EAMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं नवनीत मुनोत। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI की स्थापना 22 अगस्त 1995 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किस बैंक ने भारत का पहला 9 नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति दीदी अभियान शुरू किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। वर्ष 2023 में सुल्तान जोहोर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा जोहोर, मलेशिया में। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 45 है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है शिव शंकरी को, उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। केंद्र सरकार ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह दी है मेरा युवा भारत, माई भारत, मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है मुंबई में। ओलंपिक समिति इससे पहले IOC का 66वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस राज्य ने काजू कार्नेल को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया है? तो यह किया है 71 का हो जाएगा गोवा ने। इंडो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हमारे पंकज बोहरा जी। 74 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि नेत्र दोष की समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए किस संस्था ने स्पेक्स 230 2030 नामक पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है WHO ने। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा माइकल डगलस को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 14 अक्टूबर को और 13 मई को। 14 अक्टूबर और 13 मई को। हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड्स लाइफ। भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं हमारे मोनीश कपूर। स्थापना 1935, मुख्यालय नई दिल्ली, शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष हैं। किस कंपनी ने कुइपरसैट 1 तथा कुइपरसैट 2 नामक अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो यह किया है अमेजन ने। विश्व एथलेटिक्स ने 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो यह किया है नीरज चोपड़ा को।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट का विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है सचिन तेंदुलकर को। युवा मितान परिवहन योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ से। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया मैरीलैंड, अमेरिका में। किस राज्य ने अबुआ वीर दिसोम मानवाधिकार अभियान शुरू किया है? तो यह किया है उड़ीसा ने, नहीं झारखंड ने। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह नागा रेजिमेंट को। किस रेजिमेंट को? नागा रेजिमेंट को। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर क्या है? तो यह है जूही। वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है उपयुक्त सभी बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल तथा क्रिकेट को। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल तथा क्रिकेट को। केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है हरित ऋण कार्यक्रम। हरित ऋण कार्यक्रम। FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत के रौनक साधवानी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री योजना किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री जयशंकर प्रसाद ने रविन्द्रनाथ टैगोर की अवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यह किया है वियतनाम में। कहाँ किया है? वियतनाम के निन्हा शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है मुंबई में। मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में मुख्य पीठ इम्फाल तथा राज्य क्षेत्र अधिकार मणिपुर है। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद फिर से नौका सेवा शुरू हुई है? तो नौका सेवा शुरू हुई है श्रीलंका के बीच। छठी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार सामान्य स्थिति में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई है? तो यह हो गई है 37%। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है? तो यह हो गया है फिनलैंड का। कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बन गया है झारखंड। भारत में पहली बार किस राज्य ने तिलापिया पार्वोवायरस की मौजूदगी का पता चला है? तो यह चला है, कहाँ चला है? तमिलनाडु में।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रोकने के लिए किस संस्थान ने धन शोधन रोधी निर्देशों में संशोधन किया है? तो यह किया है सेबी ने। जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए एआई आधारित प्रारंभिक चेतना प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बनेगा, तो यह बन जाएगा तमिलनाडु। स्वच्छ त्योहार नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने।